ब्रेकफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बिहार से बड़ी खबर है। बिहार की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। प्रशांत किशोर ने कर दिया है बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिमों को टिकट देंगे, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। सभी 243 सीटों पर प्रशांत किशोर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम कार्ड भी खेला है। कह रहे हैं 75 ऐसे होंगे जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में ये बड़ा अपडेट है। राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभा चुके हैं प्रशांत किशोर, अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं राजनीति में, और ऐसे में कई बड़े ऐलान और कई बड़े प्रेडिक्शंस भी प्रशांत किशोर की तरफ से किए गए हैं। बड़ी भूमिका उनकी सियासत में, और अब कह रहे हैं 2 अक्टूबर नई पार्टी का ऐलान, और साथ ही साथ सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। 75 मुस्लिम होंगे। रितेश मिश्रा पटना से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रितेश, मौजूदा सियासी गलियारों में ये जो प्रशांत किशोर का ऐलान है, इसने कैसे हलचल बढ़ा दी है? जब एक तरफ जेडीयू खेमा है, दूसरी तरफ आरजेडी खेमा है, इसमें प्रशांत किशोर अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहते हैं बिहार में। बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में अब बहुत है और बेचैनी है, क्योंकि अभी तक 2 दलीय ही लड़ाई थी। यानी एक तरफ महागठबंधन था जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एनडीए है, जेडीयू है, जिसमें एलजेपी है, जिसमें बीजेपी है और अन्य पार्टियां हैं। तो लड़ाई जो थी अभी 2 तरफा थी, यानी आर पार की लड़ाई इन्हीं 2 महागठबंधनों में होती थी। लेकिन अब जो लड़ाई बिहार में होने वाली है वो त्रिकोणीय होने वाली है। और प्रशांत किशोर की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। बिहार की एक जिले को उन्होंने छान मारा है, एक प्रखंड वो पहुंचते हैं, उनकी पद यात्रा सारे लोगों को पता है। और बहुत पहले से ही ये पता था कि 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी का विधिवत औपचारिक तौर पर बिहार में उसकी वो लॉन्चिंग करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि पार्टी किस लाइन लेंथ पर, यानी बहुत ज्यादा अलग होकर उनकी पार्टी नहीं लड़ने वाली है। यानी बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है, यानी सबसे ऊपर कास्ट फैक्टर होता है, उसी राह पर प्रशांत किशोर की भी पार्टी है। और देखिए कि उन्होंने आने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि 75 मुस्लिमों को इस बार टिकट दी जाएगी। इसके अलावा 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी यानी जन शिवराज चुनाव लड़ने वाली है। जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीतिक हलकों में इसको लेकर काफी बेचैनी है और युवाओं में एक क्रेज है प्रशांत किशोर को लेकर। तो खास तौर पर यूथ को टारगेट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन चुका है, चाहे वो महागठबंधन से जुड़े दल हो या फिर एनडीए से जुड़े हुए दल हो। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगजात मंशी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक लेटर लिखा और उसमें साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ लोग जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के कांटेक्ट में हैं। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। इस पर भी प्रशांत किशोर ने जवाब दिया और इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो बैकफुट पर नजर आई। तो बिहार में अब देखिए कि विधानसभा चुनाव में तो अभी अगर देखेंगे तो 1.5 साल का समय है, लेकिन अभी से ही बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरीके से बनने लगा है। विधानसभा चुनाव में अभी समय काफी है, लेकिन अभी से ही सारी पार्टियों ने इसको लेकर जोर आजमाइश शुरू कर दी है और लड़ाई इस पर काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अभी तक प्रशांत किशोर जो कि अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी काम करते रहे हैं अपने अनुभव के साथ में अलग अलग पार्टियों के साथ। रितेश, आपने कहा करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन अभी से जो गहमा गहमी है वो शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर अगर ये ऐलान कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर रहे होंगे। 75 मुस्लिमों को टिकट देने की बात, उनकी अपनी भी स्टडी होगी, अपना भी कोई आंतरिक सर्वे होगा जिसके बाद ये ऐलान किया। बिल्कुल, हमने देखा है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी क्या है। उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो पूरे डाटा पर वो निर्भर होती है और उन्होंने डाटा बिहार के एक विधानसभा का निकाल रखा है कि किस विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक माहौल है, वहां का डेमोग्राफी क्या है, वहां के लोगों की सोच क्या है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार की जो असल जो राजनीतिक मुद्दा है उसे प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया है। यानी बिहार में क्या है, बिहार में गरीबी है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में बाढ़ की समस्या है। इन तमाम बातों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचते हैं और उसके नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे पहली सफलता उन्हें तब मिली जब बिहार में एमएलसी के चुनाव थे और आरजेडी और बीजेपी दोनों ने अपने कद्दावर उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन सारण में
प्रशांत किशोर के समर्थन से एक उम्मीदवार की जीत होती है और वहीं से प्रशांत किशोर की राजनीतिक धमक, या इस तरह से कहें कि राजनीति में एक तरह से जो डेब्यू होता है वो प्रशांत किशोर का हुआ था और उसके बाद उन्हें सभी पार्टियों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। तो बिहार में इस बार विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले 1.5 साल से लगातार बिहार के प्रत्येक जिले में वो अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर वो तमाम देखिए कि बड़े ही सोची समझी, क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट है वो, तो दूसरों को चुनाव लड़वाते हैं, जितवाते हैं और खुद अब चुनाव लड़ने की बारी है, खुद अपनी पार्टी को लॉन्च करने की बारी है। तो वो तमाम मुद्दों पर ये नहीं कि बहुत हट कर राजनीति कर रहे हैं कि बिहार में जाति की राजनीति को दरकिनार कर दें, धर्म की राजनीति को दरकिनार कर दें, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। हाँ। जाति को भी लेकर चलने वाले हैं, धर्म को लेकर भी क्योंकि चलने वो वाले जानते हैं, हैं कि लेकिन अगर मेन इस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव में उतरेंगे तो हो सकता है कि फायदा हो भी जाए, और एमवाय समीकरण कैसे फिर आरजेडी का बिगड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपने कहा इस ऐलान के बाद हलचल बढ़ गई है, आगे कुछ और रिएक्शंस होंगे। रितेश, नजर आप बनाए रहिएगा इस खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। यूपी के प्रयागराज में असला तस्करी गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है।